नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी में चल रहे घमासान की। नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन में शामिल करने को लेकर आरजेडी में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की राय अलग अलग है। आरजेडी का कोई भी नेता खुलकर तेजस्वी यादव के साथ या नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने से बच रहा है, जबकि लालू यादव के साथ मीसा भारती खुलकर तेज प्रताप और रागिनी यादव अघोषित रूप से एक साथ है। तेजस्वी यादव और लालू यादव के बीच विचारों का मतभेद तेजी से बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार को लेकर यह मतभेद जहां जग जाहिर हो चुका है, वहीं पार्टी पर कब्जे को लेकर घमासान अंदर खाने जा रही है। तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच भी दूरी बढ़ती जा रही है। तेजस्वी से बड़ा होने के बावजूद पार्टी की कमान नहीं मिलने से वो खफा है और अपनी खींच गाहे बगाहे सोशल मीडिया पर निकालते रहते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद के सबसे बड़ी पार्टी बनने का श्रेय लालू प्रसाद ने तेजस्वी को देते हुए पार्टी की कमान उन्हें सौंप दी थी। सरकार में भी तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था और तेज प्रताप को कैबिनेट मंत्री से ही संतोष करना पड़ा था। लालू यादव ने दोनों भाइयों के बीच बढ़ रही दूरी को और तेज प्रताप की नाराजगी को देखते हुए 2022 में पार्टी की बैठक में से दूर करने की कोशिश भी की थी। तेजस्वी को कमान और तेज प्रताप को सम्मान देने का संदेश देते हुए लालू यादव ने पार्टी की बैठक में मंच पर तेज प्रताप को ठीक अपने बगल में बिठाया था और इसकी तस्वीर जो है वो भी वायरल हो रही है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जो काफ़ी उस दौरान 2022 में काफ़ी चर्चा में थी, जबकि तेजस्वी को सबसे किनारे बिठाया गया था उस फोटो में, जो कि वायरल हुआ था काफ़ी। लेकिन बात तब भी नहीं बनी। तेज प्रताप ने उसके बाद सोशल मीडिया पर अपनी खींच निकालते हुए रश्मि रथी की लाइन पोस्ट कर दी, जिसमें कहा गया था जो दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी अगर कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम और रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर आसीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चले, जो था असाध्य वो साधने चले। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसमें तेजस्वी यादव पे कमेंट था और लालू यादव को भी एक तरीके से कटघरे में खड़ा किया गया था तेज प्रताप की तरफ से। ये तो बात थी 2022 की, तब नीतीश को साथ लेने और नहीं लेने के मुद्दे पर पार्टी और परिवार में एक राय थी। लेकिन अब राय बदल चुकी है। साथ में बिहार को राजनीतिक धुरी भी जो है वो बदल चुकी है। बिहार की राजनीति में लालू की जगह नीतीश ने ले ली है। लालू के साथ जाने पर नीतीश ने अपनी राय पब्लिक में तीसरी बार साफ कर दी, लेकिन विवाद उससे भी खत्म नहीं हो रहा। तेजस्वी और लालू की राय भी पब्लिक डोमेन में है। तेजस्वी ने यात्रा के दौरान कल जो यानी 7 जनवरी को इस मुद्दे पर फिर से साफ किया कि वो अपनी राय लालू जी को दे चुके हैं, लेकिन लालू जी ने उसकी राय लेने के बाद क्या प्रतिक्रिया दी यह कोई नहीं बता रहा है। यही चुप्पी बताता है कि लालू की पार्टी और परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इतिहास के जानकार जानते होंगे कि मुगल शासन के दौरान भी पिता शाहजहां और पुत्र औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच भी इसी तरीके की रस्साकसी चल रही थी, इसी तरीके का टकराव चल रहा था और जिसका अंत किस तरीके से हुआ यह बताने की जरूरत नहीं है। मुगल का रक्तरंजित इतिहास इसकी गवाही आज भी देता है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या लालू की पार्टी और परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या बिहार में राजनीति की धुरी जो है वो बदल चुकी है। क्या नीतीश कुमार लालू यादव की जगह ले चुके हैं। क्या पिता पुत्र के बीच होगा पार्टी का बंटवारा, यह भी बड़ा सवाल है और करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाएंगे और परिचय के से पहले जो है एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और खासतौर से सोशल मीडिया पर जो किए गए हैं पोस्ट, वो पोस्ट भी आपको दिखाते हैं ताकि आपको भी अंदाजा हो जाए कि बिहार में खासतौर पे लालू यादव की पार्टी और परिवार में क्या चल रहा है, क्या सब कुछ ठीक ठाक है। करेंगे चर्चा अपने मेहमानों से परिचय के बाद, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। आए और काम करें। लेकिन लालू यादव के इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि हम 2 बार गलती से इधर उधर चले गए थे, अब हमेशा एनडीए के साथ रहेंगे। वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं। अरे हम तो 2 बार गलती से उस सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में है, तो दूसरी से मैंने हम किए जी। तो सब कोई काम किया। नीतीश कुमार द्वारा आरजेडी का ऑफर ठुकराने के बाद भी पाटलिपुत्रा से सांसद मीसा भारती ने लालू यादव को दोस्त बताते हुए एक बार फिर नीतीश के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि देखिए वो 2 दोस्त हैं, दोनों आपस में क्या बात करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं कि इशारे में बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ये दोनों लोग ही समझे।
फिर लालू और बीस तो मुझे लगता है शायद वो भूल जाते हैं, बट बिहार की जनता नहीं भूली कि एक लंबा समय वो सत्ता में रह चुके हैं। उन्हीं के परिवार के दो सदस्य बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं, और वो दौर हर उस व्यक्ति को याद है जिस दौर में बिहार के युवा सबसे ज्यादा पलायन का शिकार हुए। आज भी अक्रॉस द ग्लोब जब आपको बिहारी दिखते हैं तो ये वही बिहारी हैं जो कि 90 के दशक के जंगल राज से प्रताड़ित होकर बिहार छोड़ने पर ये लोग मजबूर हुए थे। माननीय तेजस्वी यादव जी, आपने प्रथम दृष्टया आज मान लिया कि आपके पिता राजनीतिक रूप से नजरबंद हैं, चूंकि आपने कहा कि मैंने अपने पिता को सलाह दिया है। हालात यह हो गया लालू जी का कि सलाह उनको देना पड़ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भूमिका को शून्य कर दिया, नकार दिया। जिसने इतने हजारों करोड़ का दौलत आपको खड़ा करके दिया, आज वैसे लोग की भूमिका आप खत्म कर रहे हैं। अरे सच कबूल करिए। सब लोगों को पता है कि बिहार की जो दुर्गति हुई है 20 वर्षों में डबल इंजन की सरकार में, बिहार हर मानक में नीचे से टॉप कर रहा है, फिसड्डी है। तो ये तो तेजस्वी जी लगातार कह रहे हैं कि ये यात्रा का कोई मायने मतलब नहीं है। ये यात्रा के पीछे जितना धन खर्च हो रहा है, इससे तो गरीब जनता का भला हो जाता बिहार का। एक और आदरणीय मुख्यमंत्री जी रोना रो रहे हैं पैसे का, दूसरी ओर अपनी यात्रा में सरकारी खजाना को, जनता की गाढ़ी कमाई को लुटा रहे हैं। तो बात केवल नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन में रखने या लालू यादव के साथ आने और जाने का नहीं है। बात आरजेडी के भीतर भी घमासान मची हुई है कि आखिर पार्टी की विरासत जो है किसे मिले। अभी तक तो तेजस्वी यादव के हाथ में सब चीज़ है, लेकिन यादव के हाथ में पार्टी की कमान देने के बाद से पार्टी के भीतर जो हो रहा है वो हो ही रहा है। परिवार के बीच में क्या खलबली मच रही है और क्यों इस तरीके की अलग अलग राय आ रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो है कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं कि राहुल आनंद हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पे। सुरेंद्र स्वामी जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे। जेडीयू की तरफ से हमारे साथ हैं भारती मेहता, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और सैफ अली जी हैं हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता के तौर पे। और कमल कमलेश जी हैं, इंजीनियर कमल कमलेश हमारे साथ है कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं आरजेडी के जो प्रवक्ता हमारे साथ हैं सैफ अली खान से, मैं उन्हीं से करूंगा क्योंकि उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ मसला है। सैफ जी, पहले भी हमने इस पर बात करी है, लेकिन वही बात अब आगे निकल रही है। बात खत्म होने की बजाय जो है और भी ज़्यादा जो है बिखरती चली जा रही है। नीतीश कुमार के साफ करने के बावजूद जो है फिर से वही चीज़ आ रही है। नीतीश कुमार ने कह दिया कि भाई हमारे आने जाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी लालू यादव कह रहे हैं, मीसा भारती अब आगे आके कहने कि दोनों दोस्त हैं। क्या बात करते हैं इन दोनों के बीच में, आपस का मसला है, दोनों इशारों में बात करते हैं, ये इशारेबाजी क्या हो रही है। और नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव जो लालू यादव को सुझाव दे रहे हैं, उस सुझाव पे लालू यादव क्या कह रहे हैं, ये बात तेजस्वी यादव दुनिया को बता नहीं रहे। क्या चल रहा है आखिर आपकी पार्टी में, सैफ अली जी? कुछ नहीं चल रहा है अभी। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, ऐसा कुछ नहीं कहा था उन्होंने कि नीतीश जी को हम अपनी पार्टी में, एक संवाददाता ने पूछा आप क्या आएंगे तो उनको आप स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे? बोले छोटा भाई है, आज से नहीं 74 का आंदोलन का हमारा साथी है, छोटे भाई की हमने हमेशा उसकी मदद की है, अगर हमारे पास आएगा तो उसके सारे गिले शिकवे दूर कर देंगे, सारी गलतियां माफ कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं कहा कि बढ़ के उन्होंने सरकार बनाने का निमंत्रण दिया है कि आइए हमारे साथ सरकार बनाइए। ये नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उनके ही लोग इस बात को फैला रहे हैं बार बार। कभी वो मनमोहन सिंह जा रहे हैं तो प्रियंका गांधी से आधे घंटे वहीं उनके मनमोहन सिंह के घर के पे बात करते हैं, अपने किसी से पास आलार को नहीं लेके जाते हैं। बार बार ये कहते हैं कि जब मैं पहले था तो अटल जी से, अडवाणी से मेरी डायरेक्ट बातें होती थी, अब ना मोदी जी मुझसे बात करते हैं ना अमित शाह बात करते हैं। मुझसे कहा जाता है कि आप भूपेंद्र यादव जो प्रभारी है उनसे बात करें। कहीं ना कहीं उनके मन में ये छलक रहा है, लेकिन बाहरी तौर पे जब हमारी पार्टी से भी अलग हुए थे तो कैबिनेट में जो मंत्री बैठे थे वो आगे बोले कि नीतीश कुमार चाहते हैं लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हो जाए। हमारे नेता लालू प्रसाद जी इस बात को नहीं चाहते हैं कि समय से पहले चुनाव हो। उस बात पे गठबंधन टूटा था हमारा, लेकिन वहां जाने के बाद भी नीतीश कुमार जी को वही विधानसभा भंग करने की अनुमति नहीं मिली। ठीक है, लेकिन एक चीज ये हुए हैं अंदर, लेकिन उनके जो सलाहकार मंडली है, ठीक है, आपकी बोलिए, पूछिए मुकेश।
जी आवाज आपकी कट रही है सैफ अली जी, आपकी आवाज जो है बीच में फ्रीज हो रही है। जो उनकी उपहास उड़ाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि नीतीश जी के चेहरे पे चुनाव नहीं होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा। कहीं ना कहीं उससे वो आहत है, और उस पर कहीं ना कहीं एक बड़े भाई होने के नाते उन्होंने, लालू प्रसाद जी ने उन्होंने कहा अगर वो आ जाएंगे तो, उनको हमने बुलाने का निमंत्रण नहीं दिया है, वो आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस बात को भी तो तेजस्वी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना कि वो आ भी जाऊं तो बोले दरवाजा ही बंद है, आइएगा तो लौट के चले जाइएगा, लेकिन ये कह रहे नहीं दरवाजा खुला हुआ है और उनको भी दरवाजा खोल के रखना चाहिए। ये बात तो उस तरीके की नहीं है, उन्होंने कहा दरवाजा मेरा खुला हुआ है और उनको भी खोल के रखना चाहिए। आप जो खोल के रखना चाहिए, हाँ, और उनका मान है हमारे लिए। बात तेजस्वी जी की है, तेजस्वी जी बात मैं नीतीश को लेकर के नहीं कर रहा, मैं नीतीश जी को आएंगे जाएंगे वो अलग बात है। मैं मसला कर रहा हूं क्या पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? तेज प्रताप जो है वो नाराजगी उनकी जग जाहिर है। मीसा भारती ने जो कहा वो पहले लालू कह रहा था, मीसा भारती कह रही हैं, तो क्या परिवार के बीच में भी, क्योंकि पहले भी हुआ, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, 2022 में भी ये चीज़ें सामने आई थी कि परिवार के बीच में जो है वो एक मत नहीं है और तेजस्वी सारी चीज़ें अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, तेज प्रताप नाराजगी उनकी जग जाहिर हो रही है। तो ये सब सारे मसले हैं, केवल नीतीश को लेकर के मसला नहीं है। नाराजगी नहीं, मीसा भारती ने कहा चचा नीतीश कुमार जी और हमारे पापा दोनों इशारों में भी बात कर लेते हैं, तो किसी को समझ में नहीं आएगा। वो बचपन से उनको देखती आ रही नीतीश जी और लालू जी पहले जीप पर नेता नहीं घूमते थे, दोनों एक रिक्शा पे घूमा करते थे। हाँ, ये सबको पता है, ये पूरे बिहार को पता है, ऐसा नहीं जो कोई छुपी हुई बात है। हमारे साथ इंजीनियर कमलेश जी हैं, मैं उनसे यही सवाल मैं पूछूंगा। कमलेश जी, क्या आपको लगता है कि जो चीज़ें अभी हो रही हैं, जो सामने पब्लिक डोमेन में, क्या वही है या अंदर खाने कुछ गड़बड़ हो रहा है पार्टी में, पार्टी के भीतर और परिवार के भीतर? सियासत को या पार्टी को कब्जा करने के लिए या अपनी मुट्ठी अपनी चलाने के लिए अंदर में खींचतान चल रही है? मुकेश जी, सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और जितने भी मीडिया पैनलिस्ट के हैं सबको जी, आपको भी अंग्रेजी नव वर्ष की शुभकामनाएं। मैं कह रहा हूं, आदरणीय लालू जी ने जो कहा, जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज एक बार मैं पीसीआर टीम से कहूंगा कि एक बार इनकी आवाज ठीक है, तब तक। अब ठीक आ रही है? जी अब आ रही है, जी बोलिए। हाँ, कह रहा हूं कि आदरणीय लालू जी ने जो कहा और उस पर तेजस्वी जी से जो जवाब लिया गया, वो कहीं न कहीं दोनों में आपको डिफरेंस भले ही नजर आता हो, लेकिन तेजस्वी जी ने सिर्फ इतना कहा कि आदरणीय लालू जी को मैंने सलाह दिया, या फिर जब गार्जियन कोई किसी घर में होता है तो बैठ के बात होती है, सलाह मशवरा होता है, उस लहजे में उन्होंने अपनी बातों को रखा है। इसमें कहीं से पार्टी में अंदरूनी रूप से कहीं कोई विरोधाभास नहीं है, जैसा कि आरजेडी के प्रवक्ता ने बताया। तो मुझे भी वही लगता है कि इन लोगों में कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। नीतीश जी का निर्णय जो होगा वो अपना खुद लेंगे, लेकिन इसमें मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी जो देश की जो हालात है, वो जो मर रहा कर खुदकुशी इसी देश का ही किसान है। कहो गर्व से, कहो शान से, मेरा देश फिर भी महान है। तो कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि बॉर्डर पे किसान मर रहे हैं, इतने किसानों की जो है वहां पे मौत हुई, लेकिन ये सरकार, और यहाँ तक कि बिहार में भी जो इनकी सरकार है, वो अभी आपको ये स्टूडेंट बीपीएससी के जो बैठे हुए थे धरना पे, उनपे जो जिस तरह से लाठीचार्ज वो सब छोड़िए ना, बात जो बात चल रही है, मीसा कह रही कि पार्टी में परिवार में छोटे मोटे मतभेद होते रहते हैं। तेज प्रताप कह रहे हैं कि मेरी उपेक्षा हो रही है, जबकि जगदानंद सिंह कह रहे हैं कि भाई पार्टी में सामूहिक फैसले किए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं दिख रही है। आप कह रहे हैं कि भाई बीपीएससी पे बाद में बात कर लेंगे, अभी हम दूसरे मुद्दे पे बात कर रहे हैं। राहुल आनंद जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे हैं और काफ़ी करीब से इस तरीके के मसलों पे अपनी समझ और नज़र बनाए हुए हैं। राहुल जी, क्या आपको लगता है जो एक और टुकड़ा जो है होने वाला है आरजेडी का, यानी जेडीयू का, जनता दल का ही तो अलग अलग कट के टूट के हुए हैं? सैफ अली जी हंस रहे हैं, मैं आपसे भी लूंगा राय सैफ जी। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की जो राजनीति है और लालू परिवार का जो एक
वक्त में अगर लालू परिवार की व्याख्या की जाए तो ये किया जा सकता है, एक हिंदी फिल्म का गाना था, हम दोनों कहीं पे मिल जाएंगे एक दिन, इन्हीं उम्मीदों पे मैं हूं जिंदा। ये कहना कोई गलत नहीं होगा। और जहां तक सवाल ये उठता है कि लालू परिवार की जो अभी समस्याएं चल रही है वो एक पावर को लेने की समस्या चल रही है, क्योंकि जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो उसके जो बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि हम बड़े तो हम बड़े। बस वही समस्या है जो आज नजर आ रही है, और सब एक दूसरे को वार्म अप करने का प्रयास। जी, इंटरनेट की समस्या आज लगता है जी कि बहुत ज़्यादा है। सारे प्रवक्ताओं की आवाज़ जो है एक बार फ्रीज हो जा रही है। जी आप बात ये है जी यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो लालू जी ने जो किया खास करके, और जो लालू जी जो आज कह रहे हैं नीतीश जी को लेकर कि वो आ जाएंगे तो हम मिला लेंगे, यानी कि वो चाहते हैं कहीं ना कहीं कि हर पिता की जो एक इच्छा होती है कि अपने बेटा को सेट कर देने का, तो बस वही काम कर रहे हैं। लेकिन इस सेट करने के चक्कर में जो इनका बड़ा पुत्र है उसको वो नजरअंदाज कर रहे हैं, उसको हर चीज से बाहर रख रहे हैं और दूर रख रहे हैं। चाहे वो पोस्टर की बात कर लीजिए, चाहे वो संगठन के अंदर दायित्व की बात कर लीजिए, या फिर उनके द्वारा लिए गए किसी निर्णय की बात कर लीजिए, तो वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग हो गए हैं। इसीलिए ये स्थिति आज आ गई है। और कहीं ना कहीं जो बिहार की राजनीति में जो बिल्कुल, एक बार फिर से आपकी आवाज़ है। मैं एक बार सुरेंद्र स्वामी जी के पास जाना चाहूँगा। सुरेंद्र जी, ये जो चर्चा चल रही है इसकी तुलना मैंने की है कि मुगल काल में जो औरंगजेब ने जो किया था शाहजहां के साथ, दारा शिकोह के साथ, उसी तरीके की स्थिति जो है यहाँ भी देखने को मिल रही है। शाहजहां और औरंगजेब की लड़ाई यहाँ पर लग रहा है कि आरजेडी के भीतर में चल रही है। क्या आपको लगता है कि जो किया था औरंगजेब ने शाहजहां के साथ, आरजेडी में ऐसा ही कुछ होने वाला है क्या? नहीं, देखिए, लालू जी ने अपनी पार्टी तेजस्वी यादव जी को हैंड ओवर कर दी। अब उसके बाद जब आपने, ये तो राजनीति है, आपने एक बार हैंड ओवर कर दी तो उन्होंने पूरी पार्टी को अपने कब्जे में ले लिया। अब लालू जी को मालूम है कि उनके बाद अगर पार्टी में, घर में विभाजन होता है तो उसका नुकसान परिवार में होगा, और सीधा सीधा नुकसान आपको सत्ता का होगा। इसलिए वो चाहते थे कि तेज प्रताप यादव को कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाए। पहले भी आपको मालूम है जब नीतीश कुमार जी के साथ आरजेडी गई थी तो दोनों जो है बेटे डिप्टी सीएम बन गए थे। तो उस समय जो उनको लग रहा था कि चलो ये धीरे धीरे पार्टी तेजस्वी चलाएंगे और तेज प्रताप यादव को भी उसमें अकोमोडेट करते रहेंगे, तो वो स्थिति जैसे जैसे आप राजनीति आपके कब्जे में आती है तो आप यहाँ तो कोई भाईचारा चलता नहीं है, तो उन्होंने उसको अलग करना शुरू कर दिया। अब लालू जी को लग रहा है कि अगर नीतीश जी फिर से आ जाते हैं तो निश्चित रूप से वो एक ही शर्त पे आएंगे कि वो सीएम बनेंगे, और अगर वो सीएम बनेंगे तो फिर वो तेज प्रताप को भी वहां पे अकोमोडेट करवा सकते हैं और उस राजनीति को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। मीसा को भी यही लग रहा है कि हमें भी कुछ नहीं मिल रहा है हमारी भी पार्टी से। तो निश्चित रूप से जब भी बड़ी पारिवारिक जो पार्टियां होती हैं, उन पारिवारिक पार्टियों में समस्या होती है। आप हरियाणा में देख लीजिए क्या हुआ। बिल्कुल, चौटाला फैमिली किस तरह से अलग हो गई, वो कोई रोक नहीं पाया उसको। हालांकि सब चाहते थे भाई ये मिलके लड़ते तो अच्छा होता। तो ये जो स्थिति हो रही है इस समय आरजेडी में, वो ये है कि पार्टी पूरी तरह तेजस्वी के साथ है और उनको तेजस्वी की लीडरशिप पे यकीन है। तो इसलिए तेज प्रताप यादव को मौका ही नहीं मिल रहा है कि वो अपनी काबिलियत सिद्ध करे। तो उस चक्कर में क्या हो गया है कि लालू जी को ये लग रहा है, और उनके आपस में इतना बड़ा परिवार है, उनका अपने ही बच्चों का इतना बड़ा परिवार है कि अब उसमें ये खड़ा हो रहा है कि भाई आगे क्या भविष्य होगा। तो लालू जी, अच्छा, दूसरी बात यह है कि लालू जी को ये भी समझ में आ रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो जिस तरह से अब लोकसभा में उनकी सीटें बढ़ी, उनका अपना दबदबा बढ़ा, तो आने वाले टाइम में उनकी बार्गेन भी आरजेडी से कम नहीं होने वाली है। और कहीं ऐसा नहीं हो कि कांग्रेस भी अलग चुनाव लड़ ले तो आरजेडी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको भी ये लग रहा है कि भाई अगर आपको भाजपा को सत्ता से बाहर करना है तो राष्ट्रीय पार्टी के साथ जाना होगा, रीजनल पार्टीज के भरोसे आप नहीं रह सकते। तो वो भी एक मन में एक बात चल रही है। तो इस हालत में इस समय बिहार की राजनीति पूरी उलझी हुई है, और उसमें चूंकि दूसरा दल आरजेडी है, उनके परिवार में भी उलझी हुई है। तो यही सबसे बड़ी समस्या इस समय खड़ी हो रही है। मैं ये नहीं ले रहा हूं कि भाई वो, उन्होंने अगर ये कहा होता नहीं मेरी लालू यादव जी से बात हो गई है
मैंने अपना मन उनके सामने रख दिया। उन्होंने कहा मैंने उनको जो कहना था वो सलाह दे दी है। तो इसका स्पष्ट मतलब यह है कि भाई आप कुछ मत करिए, मुझे सत्ता चलाने दीजिए। और उनको भी ये पता है कि भाई तेज प्रताप को तेजस्वी तो अकोमोडेट करेंगे नहीं। अगर वो अकोमोडेट कर रहे होते तो अभी पार्टी में कर लेते। जब आप सत्ता से बाहर हैं तो उनको कुछ न कुछ दे सकते थे, तो उनको कुछ मिल नहीं रहा है, इसीलिए वो सब तरह के ट्वीट कर रहे हैं जो आपने दिखाए अभी चैनल पे। और वैसे भी जो तेजस्वी है, तेज प्रताप है, वो थोड़ा मतलब कहना चाहिए कि वो थोड़ी आज की भाषा में सेक्युलर उसको आप कह सकते हैं कि वो इधर भी है और उधर भी है। तो ये भी उसकी अपनी एक समस्या है कि जो पार्टी पूरी तरह से मुस्लिम वोट और कम्युनल पॉलिटिक्स करती है, उस पार्टी में तेज प्रताप को जगह देंगे तो उनको भी नुकसान होगा। तो ये सारी खलबली है। और मैं समझता हूं लालू यादव जी को लग रहा है कि भाई मेरे होते होते कुछ ना कुछ हो जाए, उसी बात का ये झगड़ा है। अब तेजस्वी उसको होने नहीं देंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा, आप चौटाला का उदाहरण दे लीजिए, वहां पे क्या हुआ। आप पुराने जमाने में मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए कि भाई मदर कहाँ थी, बेटा कहाँ था, बहन कहाँ थी। तो जहां भी पारिवारिक पार्टियां हैं, उन पारिवारिक पार्टियों में ये झगड़े बहुत आम स्वाभाविक है और आगे जाके सत्ता की लड़ाई होनी होती है। अब आप तुलना किसी से भी कर दीजिए, वो आपका काम है, क्योंकि हमारे सामने उदाहरण मौजूद है भाई, शाहजहां और औरंगजेब ने किस तरह शाहजहां को कमरे में तेजस्वी यादव जो है पॉलिटिकली, तो वो चूंकि एक इतिहास का हिस्सा है, तो और ये पार्टियां भी उसी साइड से जुड़ी हुई हैं, तो एक उदाहरण अच्छा होता है। लेकिन ये निश्चित है कि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी अब किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, वो लालू जी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते। बिल्कुल। और यही सारा झगड़ा है। और मुझे लग रहा है कि तेजस्वी यादव पॉलिटिकली बिल्कुल फिट हैं और आरजेडी की राजनीति में वोट बैंक का जो उनका है वो पूरी तरीके से फिट है। देखिए, उन्होंने शादी भी क्रिश्चियन से की, हालांकि लालू यादव राबड़ी देवी जो है विरोध कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पुरानी जो दोस्त थी उन्हीं के साथ उन्होंने शादी की और एक तरीके से वो राजनीतिक समीकरण भी जो है पूरी तरीके से सेकुलर अपने को साबित कर दिया। और जो जिस वोट बैंक पे आरजेडी खड़ी हुई है, उस वोट बैंक के वो इकलौता परिवार में लालू यादव के बाद जो है मुझे लग रहा है कि वो दावेदार है। शायद इसीलिए तेज प्रताप को जगह नहीं मिल पा रही है और तेज प्रताप जो है वो थोड़े से अलग से हटे हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ मनोज जी जुड़ गए हैं, मनोज जेडीयू की तरफ से। मनोज जी, क्या आपको लग रहा है जो आरजेडी ऑफर कर रही है नीतीश कुमार ने 3 बार साफ कर दिया हम जाएंगे नहीं। अब मसला ये नहीं कि नीतीश कुमार जाएंगे नहीं जाएंगे, हम ये मान के चल रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि नीतीश के बहाने आरजेडी के भीतर का अंदर का जो विवाद था वो बाहर पब्लिक डोमेन में आ गया है फिर से? मनोज जी की आवाज आ रही है आपको? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है मुकेश जी की राजनीति में जब अपनी अपनी स्थिति जिनकी गड़बड़ाती है, वह किसी दूसरे की ओर मुंह देखने लगते हैं। तो अब लालू जी ने कहा कि नीतीश जी के लिए दरवाजा खुला हुआ है और इधर से नीतीश जी ने इसको साफ तौर से नकार दिया। तो अब ये टॉपिक हमको लगता है मुकेश जी की अब यहाँ समाप्त हो चुका है जी। अब मेन बात यहाँ पर है कि राजद में खुद ही तो प्रॉब्लम है ना। अब लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि तेजस्वी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किनका क्या चलेगा नहीं चलेगा, अब ये तो आगे देख लीजिए कि कुछ दिनों में क्या होता है उनकी स्थिति का। तो इसीलिए ये कहीं से भी कोई मामला नहीं बन रहा है और वो आपस में ही जो आप यहाँ दिखा रहे हैं औरंगजेब की स्थिति या शाहजहां की स्थिति, तो वो स्थिति तो वहां खुद ही बन चुकी है, भीतर भीतर आग लगी हुई है। अब वो कब बाहर आ जा रहा है ये तो अब सामने आपको कुछ ही दिनों में स्पष्ट चला आएगा कि जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी बात को काट रहा हो उस पार्टी की क्या स्थिति होगी, ये बहुत जल्द ही सामने आ जाएगा। केवल मीटिंग इन लोगों का हो जाने दी। बिल्कुल सही है, जो अपनी बात जो है कुछ दिन में खुद भी चुके हुए चुनाव है और जल्द ही चीज़ें जो है साफ करनी भी पड़ेगी कि कौन किसके साथ है। आखिर
तय तो खैर अंत में जनता करेगी, किसको जिसके साथ जनता होगी उसी की पार्टी को अगर टूट भी होती है। हालांकि सैफ अली खान जी हंस रहे थे जब मैं ये सवाल पूछ रहा था कमलेश जी से, तो मैं सैफ जी आपके पास आता हूँ। क्या आपको लगता है कि ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है? मैं ब्रेक के बाद लौटूंगा तो आपसे सवाल पूछूंगा, क्या आरजेडी में एक और जो है टूट होने वाली है? इस तरीके से विवाद पार्टी के भीतर बढ़ता जा रहा है, परिवार के भीतर बढ़ता जा रहा है, क्या आरजेडी में एक और फूट अवश्य भावी हो गया? और सैफ अली जी हमारे साथ हैं। मैं सैफ जी से, क्या सैफ जी आपको लग रहा है कि पार्टी में सब चीज़ सही चल रहा है या पार्टी में एक टूट के आसार जो है नज़र आने लगे हैं और टूट की कगार पे जो है आरजेडी पहुंच चुकी है? देखिए, हमारी जनता दल से ही टूट के सब लोग बने हैं। अब अभी जिस हालत में हमारी आरजेडी है उसमें कोई टूट की दूर दूर तक संभावना नहीं। 5-7 एमएलए हमारे टूट के इधर उधर बिखर गए थे, उनकी सदस्यता को समाप्त करने के लिए आज विधानसभा अध्यक्ष क्या हमारे डेलीगेशन अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, भाई वीरेंद्र और बहुत सारे 8-10 एमएलए के साथ विधानसभा अध्यक्ष के पास गया था कि उन लोगों को कम से कम उनकी सदस्यता को समाप्त किए जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया था। आज जो हालत है हमारे यहाँ, तो हमने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी जी हमारे लीडर है, लालू प्रसाद जी ने कह दिया। लेकिन तेरा क्या होगा कार्य जदयू का, जब नीतीश कुमार उम्र के आखिरी पड़ाव पे हैं, अगर उन्हें हो जाता है वो बिस्तर पे चले जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है 1-2 साल में, उम्र का लिहाज इस तरह की बातें नहीं कहते सैफ अली जी। लेकिन जदयू वाले तेरा क्या हाल होगा? मैंने तो अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। अभी मनीष वर्मा को लाए थे उत्तराधिकारी बनाने, उनको ना राज्यसभा उनके सलाहकारों ने दे दिया। ताज खुरमी के सर पे राज भूमिहारों का है। ललन सिंह ने मनीष वर्मा को एस्टेब्लिश नहीं होने दिया। मनीष वर्मा ने फिर चाहा कि कहीं उनके बेटे निशांत को लाके पार्टी की कमान सौंप दी जाए। निशांत के नाम पर कोई तैयार नहीं हो रहे हैं और मनीष वर्मा को भी एमएलसी का जो बाई इलेक्शन था उस पर भी लोगों ने कैंडिडेट नहीं होने। ठीक है, तो ये आप उत्तराधिकारी कौन होगा वो तय करें। हमारे यहाँ तो उत्तराधिकारी आप अपना चिंता करें ना कि लालू जी मेरे यहाँ कोई लीडर ऐसा नहीं है यहाँ तेज प्रताप क्या बोलते हैं उसको ना आप जवाब दीजिए। उत्तराधिकारी का आप ठेका लिए हुए हैं किसी का क्या? राजद में कौन उत्तराधिकारी क्या कि बेटा ही होगा उत्तराधिकारी? अरे टुल्लू भरपाली में मनीष वर्मा को उन्होंने राजद बनाया, श्रवण कुमार को बनाया, अब्दुल बारी सिद्दीकी को आपने विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया क्या? विधान परिषद में किसी दलित को विधान परिषद में विपक्ष का नेता पार्टी का नेता बनाया क्या? तो उत्तराधिकारी उसी दल में चुना जाता है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मौत के कगार पर रहता है। और जो लोकतंत्र पर उसमें उत्तराधिकारी की जरूरत नहीं पड़ती है, वहाँ अपने आप नेता पैदा हो लेते हैं। किसी के खानदान आप अपना उत्तराधिकारी अपने बेटा को बनाइए। बोलते हुए भी राजद नेताओं को एक पैसा का शर्म नहीं लगता है कि दो बरस में मर जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो किसी के बल पर क्या जदयू चल रहा है? जदयू बल पर चल रहा है कि वो अपने जनता पर चल रहा है। सैफ अली जी, कम से कम आरजेडी परिवारवाद की पार्टी है। बेटा को बनाया जाएगा, बड़े बेटे को बनाए कि छोटे बेटे को बनाए, इसकी लड़ाई चल रही है, या बेटी को बनाए। लेकिन जेडीयू में ठीक है, पार्टी कौन बनाएगा पार्टी चुन लेगी ना, ये तो डेमोक्रेटिक तरीके से। तो अच्छी बात है कि वहाँ पर जो है पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। तो जो चीज़ आप आरोप लगा कह रहे हैं वो तो अच्छी बात है डेमोक्रेसी के लिए। पार्टी में कम से कम डेमोक्रेसी तो है, वहाँ जो भी चुना जाएगा पार्टी चुनेगी उसे। आपके यहाँ तो है कम से कम जो परिवार से बाहर का कोई हो नहीं सकता। आपको कितनी भी आपकी काबिलियत हो, क्या आप अध्यक्ष बन सकते हैं? क्या आपको कमान मिलेगी वहाँ पे? राहुल जी हमारे साथ हैं बहुत देर से। पिछली बार जो है आवाज़ इनकी कट गई थी। राहुल जी, अगर मेरी आवाज़ आपको मिल रही है तो मैं जानना चाहूँगा, जो सवाल मेरा था वही सवाल, क्या जो मुगल शासन में जो हुआ, जिस तरीके से औरंगजेब और शाहजहां के साथ हुआ, क्या वही आरजेडी का भविष्य है, वही होने वाला है यहाँ पर लालू यादव जी के साथ? खामोश थे यहाँ पे जी बिल्कुल।
और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिहार की जो राजनीति में जो आपने जो चर्चा के विषय में जो आपने पोस्टर लगाया, उस पोस्टर को देखकर एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि एक मुगल शासक था जो अपने भाई का गला काटकर अपने पिता को समर्पित करता है, ये कहकर कि अब राजाभिषेक मेरा ही होगा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल यही स्थिति है। मेरी आवाज जा रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। यहाँ भी बिल्कुल यही स्थिति है कि मेरा सुंदर सपना टूट गया, बेदर्द जमाना जीत गया, मैं मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में अपना सब कुछ भूल गया। देखिए ये जो परिवारवादों की जो पार्टी है और जो आपस में एक दूसरे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो आपने जो पोस्टर लगाया वो स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि आज जो उनका बेटा है वो लालू यादव से बड़ा हो चुका है। और वो जब सलाह दे रहा है तो वो स्पष्ट कह रहा है क्या कि मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे का जो एक आजकल बहुत रील्स भी चला था, उसको ये स्पष्ट संदेश देने का काम कर रहे हैं। देखिए राजनीतिक हैसियत की अगर बात कर ली जाए तो राजनीतिक हैसियत तेजस्वी यादव जी की और लालू यादव जी की अगर देख ली जाए तो लालू यादव जी की राजनीतिक हैसियत रही है और आगे भी रहेगी। लेकिन जिसको रियासत में जब सियासत मिलता है तो वो जिसको रियासत में सियासत मिलता है उसके लिए ये बिल्कुल हक की बात हो जाती है कि अब ये मेरा ही हक है। देखिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर हम बात कर ले तो वो पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं क्योंकि उनको बिहार की जनता के बारे में चिंता है। बिल्कुल आपकी आवाज़ फिर से लगता है नेटवर्क की कुछ समस्या है। अब मैं प्रोग्राम में को वाइंड अप करने का भी समय है, इसलिए सुरेंद्र स्वामी जी के पास मैं एक बार फिर से जाना चाहूँगा। सुरेंद्र जी, आपने कहा कि दोनों बात ये तेजस्वी यादव ने जो है अपनी राय रख दी है, लेकिन तेजस्वी यादव ने लालू यादव को राय रखी तो तेजस्वी यादव ने लालू जी ने जवाब क्या दिया, क्या उसकी राय को सुन करके उन्होंने क्या कहा, ये बात तो अभी किसी को नहीं पता, ये तो पब्लिक डोमेन में भी नहीं है। तो ये कह करके केवल जो कि हमने अपनी राय दे दी है, तो देने के बाद आपकी राय से वो सहमत हैं कि नहीं है, ये जब तक सामने नहीं आएगा तब तक ये पता नहीं चलेगा ना कि लालू और तेजस्वी में जो है वो पैचअप हो गया है या दोनों की राय एक हो गई है। देखिए मैंने कहा ना, लालू जी राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी और उन्होंने मुलायम सिंह से भी सीखा है। आपको ध्यान होगा जी सुरेंद्र स्वामी जी, आपकी आवाज भी नहीं आए। 17 के चुनाव में उभर पाई ने 22 के चुनाव में उभर पाई, तो उनको मालूम है कि अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं तो उसका, अब आरजेडी का आप देख लीजिए, इतना बड़ा दबदबा होते हुए भी लोकसभा के चुनाव में क्या परिणाम रहा। बिल्कुल एकजुट होकर के ये लोग लड़े तो परिणाम क्या निकला। तो लालू जी समझते हैं इस बात को, लालू जी इस बात को समझते हैं कि अगर आप किसी मॉडरेट को भी साथ में नहीं रखेंगे, और उनका दूसरा बेटा थोड़ा मॉडरेट है, कभी वो शिव जी बन के घूमता है, कभी कृष्ण बन के घूमता है, कभी गायों के साथ घूमता है, और एक बाप की इच्छा भी है कि भाई दोनों एक इधर हो एक एक्सट्रीम पे हो तो दोनों मिलके सत्ता चला लेंगे तो आगे तक चल जाएगी। तो उनको इस बात का पूरा डर है कि हम लोकसभा में हार गए, बुरी तरह हार गए, एकजुट होकर हार गए और उनका वो फार्मूला नहीं चला। तो उनको मालूम है कि तेजस्वी अगर इसी फार्मूले पे टिका रहेगा तो विधानसभा के चुनाव में हैसियत खराब होने वाली है। इसलिए उन्होंने ये कोशिश की कि भाई तेज प्रताप को अकोमोडेट कर लो और हम नीतीश जी को ले आए तो हम सत्ता में आ जाएंगे, तो अपना धीरे धीरे बंटवारा कर लेना। लेकिन वही बात होती है कि जैसे अखिलेश ने हाथ पकड़ के उतार दिया था, अब आपको तो मालूम नहीं, वो तो चूंकि मंच पे हो रहा था, अभी हम मंच पे होगा तो दिखेगा, अभी मंच पे तो है नहीं, तो अंदर उन्होंने क्या कहा होगा उनको ही मालूम होगा। तो आप तो सब कल्पना राय दी होगी या राय डिक्टेट की होगी, ये भी तो लोगों को नहीं पता है कि राय दी गई है या राय डिक्टेट की गई है, या कहा गया है कि आप चुप रहिए, इस पे बोलिए मत। देखिए उसमें कुछ नहीं है, उसके बाद लालू जी नहीं बोले हैं तो इसका मतलब स्पष्ट है कि उन्होंने लालू जी को कह दिया होगा। मतलब हम सोचते हैं ऐसे हालात में यही होता है, जैसे खुले में अगर अखिलेश ने मंच से हाथ पकड़ के मुलायम सिंह जी को उतार दिया था तो इन्होंने भी कम से कम क्या किया होगा ये तो नहीं पता, पर इतना तो कह ही दिया होगा कि भाई आप बहुत हो गया, आप हमें राजनीति करने दीजिए। इतना तो निश्चित रूप से कहा ही होगा। जब वो बाहर आके भी उन्होंने यही कहा कि नहीं मैंने उनको अपनी बात कह दी है, मैंने अपनी राय उनको दे दी है, तो उसका मतलब ही यही है। वरना तो वो कहते नहीं भाई हमें क्या है, कोई आ जाए, पापा कह रहे हैं हम सुन लेंगे देखते हैं, लेकिन वो खुद ही नहीं आएंगे तो हमें क्या फायदा है। वो नहीं कहा, उन्होंने स्पष्ट, जिसको बोलते हैं ना टर्सली कह दिया कि नहीं हमने उनको कह दिया। इसका मतलब साफ है कि इनको कह दिया भाई आप चुप करके बैठिए, आप अब आरजेडी में दखल मत दीजिए, इतना तो निश्चित रूप से तय है। और उसी के बाद तेज प्रताप यादव का ये शुरू हो गया है। तो तेज प्रताप जी आ रही है आ गया क्या? आ रही है आपकी आवाज मनोज जी।
हाँ जी पल दो पल का बात नहीं है, जो सच्चाई है वो सच्चाई सामने आया है। प्रशांत किशोर जी आखिर हैं क्या? प्रशांत किशोर जी तो एक राजनीति के सौदागर हैं। उनका क्या काम रहा है ये सारे लोग जान रहे हैं। तो वो कब आएंगे, कब नरेंद्र मोदी जी के लिए काम करेंगे, कब राहुल गांधी के लिए काम करेंगे, कब ममता बनर्जी के लिए काम करेंगे, ये तो कोई नहीं जानता है। तो वो पतझड़ है और पतझड़ जब झुकता है तो कहीं नहीं चला जाता है। और ये तो राजनीति के सबसे बड़े फ्रॉड निकले, जिन्होंने अदालत को भी बेचने का काम किया। ठीक तो है, बेनेटी गाड़ी जो लाए हुए हैं उसको मनोज जी लेकिन अभी बात कर रहे हैं आरजेडी की, और मैं अभी मनोज जी मैं बात कर रहा हूँ आरजेडी के भीतर की बात की। प्रशांत किशोर पर मैं बाद में बात कर लूंगा आपसे, लेकिन एक चीज मैं कमलेश जी के पास, कमलेश जी से पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस की पोजीशन इसमें क्या है? क्या कांग्रेस तेजस्वी वाले आरजेडी के साथ है या लालू वाले आरजेडी के साथ है? मुकेश जी, कांग्रेस पूरी तरह से जो है लालू जी के साथ है और हम लोग उसी पे आगे बढ़ रहे हैं। दो चार जिस तरह से इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। इससे कहीं से तो नीतीश जी तो अपने ही हैं जो अभी मनमुटाव के चलते किसी कारण से चले गए हैं, तो वो परिवार का ही मामला है, सेकुलर राजनीति से जुड़े हुए आदमी हैं। और लाख कोई आदमी ठीक है सैफ अली जी, बात आप लोगों की बात को सुन के हंस रहे। मेरे पास समय की कमी है, मैं आखिरी 10 सेकंड में आखिरी कमेंट में साहब जी से चाहूंगा। साहब जी, आप अगर बंटवारा होता है आरजेडी में तो आप किसके साथ रहेंगे? आप लालू यादव जी के वाले आरजेडी के साथ रहेंगे या तेजस्वी वाले आरजेडी के साथ? सब लोग लालू यादव जी के ही साथ रहेंगे। और चचा 2 साल में 22 पुल गिरा दिए, और ऐसा ना हो कि चचा चलते चलते किसी पुल के साथ गिर जाए और हम लोगों को एक जदयू का नया नेता मिल जाए। ठीक है चलिए, शुभकामनाएं। लेकिन एक बात तो सुरेंद्र जी, एक बात तो तय है कि पार्टी के नेता भी मान रहे हैं। अभी तक जा नहीं पाए। जी मैं एक बार आखिरी कमेंट में सुरेंद्र स्वामी जी से एक बार लेना चाहूंगा। जी मैं समझ गया कि लालू जी के साथ सारे लोग हैं क्योंकि लालू जी की बनाई पार्टी है। अब लालू जी वाले आरजेडी में लोग रहेंगे या तेजस्वी वाले में? तो लालू जी के साथ जो बोलने में, क्योंकि अभी जो लोग खुल के बोले हैं, जैसे भाई वीरेंद्र ने जो बात कही है, जो बात उनके एक और प्रवक्ता ने कही है, शक्ति सिंह ने, वो सारे के सारे जो है लालू जी के पक्ष में बोल रहे हैं। यानी पार्टी के नेता भी साहब कह रहे थे कि तेजस्वी के साथ में तो कोई पार्टी का नेता खुल के बोल नहीं रहा है कि नहीं नीतीश को नहीं आना चाहिए। सब तो जो लालू जी कह रहे हैं उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। नहीं, उसका कारण मैं बता रहा हूं ना कि सैफ अली खान साहब तो चूंकि तेजस्वी को लीडर मान चुके हैं और इनको मालूम भी है अगर आरजेडी का बंटवारा हुआ तो इनकी हिस्सेदारी वहां पे और बढ़ेगी। वहाँ पे जो इन्होंने जातीय जनगणना करवाई थी तेजस्वी यादव ने, तो यादव 12% है, मुस्लिम 18% है। तो अगर बंटवारा होगा तो ये अपना मनोज जी, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, प्लीज एक बार थोड़ा सा सुरेंद्र जी को सुन लीजिए। जी, ये निश्चित है कि ये लड़ाई अब आगे जाएगी और उसका मुख्य कारण मैंने बताया कि जो स्ट्रेटेजी लेकर के लोकसभा में आया। बिल्कुल लग रहा नेटवर्क जो है काफी खराब है और इसकी वजह से किसी की आवाज पूरी नहीं हो रही है। प्रोग्राम को वाइंड अप करने का समय हो रहा है। जी सुरेंद्र जी, मैं क्षमा चाहते हुए प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ रहा है, आवाज भी नहीं आ रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र स्वामी जी आपका, राहुल आनंद जी आपका, मनोज लाल दास जी आपका, सैफ अली जी आपका और कमल किशोर जी आपका भी, कमलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बात साझा की। लेकिन आरजेडी के भीतर में यानी पार्टी और परिवार के भीतर में कुछ भी जो है सही नहीं चल रहा है। पिता पुत्र के बीच में जिस तरीके से लगातार मतभेद बढ़ते जा रहे हैं, दूरियां बढ़ती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि आरजेडी में एक और टूट जो है वो अवश्यंभावी है। आने वाले दिनों में लोगों को इंतजार रहेगा कि पार्टी में क्या सब चीज़ लालू यादव ठीक ठाक कर लेते हैं। दोनों भाइयों के बीच में जो दूरियां हैं उस दूरी को कम करके सब एकजुट होकर के 2025 के विधानसभा चुनाव में लड़ते हैं या उससे पहले पार्टी में एक और फूट हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।